के वसूली को लेकर के थानों में तय होता है कि कितना लेना है कितना नहीं लेना है। आप यहां बैठे हैं, मुख्यमंत्री आवास भी बगल में है। भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कोई नहीं है, और आप महिला हैं तो हो सकता है आप सुरक्षित न वापस लौट करके आए, हो सकता है आपके साथ भी घटना हो जाए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपने चिर परिचित अंदाज में अखिलेश ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए उसे सबसे बड़ी झूठी पार्टी का तमगा थमा दिया और समाचार पत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। सबसे पहले तो ये बात आप मान लो कि भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कोई नहीं है। अगर कैबिनेट स्तर पे ये बात झूठ बोली जाए तो इसका मतलब अखबार झूठे हैं जो आज हम लोगों ने पढ़े। आज अखबार में जो छपा है वो यही छपा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध अगर कहीं बढ़े हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। तो ये इसका मतलब वो छपने वाली बात खराब है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए अखिलेश ने कहा कि कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर कायम है। अखिलेश ने कहा कि अब तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन पुलिस थाने में या फिर पुलिस की लापरवाही की वजह से किसी की जान न गई हो। और न केवल ये, बल्कि और जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश सबसे आगे दिखाई दे रहा है। कस्टोडियल डेथ में आप सबसे नंबर 1 हैं। कोई दिन नहीं बचता हफ्ते 10 दिन में जहां पर एक सूचना नहीं मिल जाती कि थाने में पीटने की वजह से या थाने की पुलिस की लापरवाही की वजह से किसी की जान चली गई हो। और अब तो ये स्थिति पैदा हो गई है कि पुलिस के लोग धमका देते हैं, लोगों की जान चली जाती है। और अगर आप पुलिस से न्याय मांगने जाओगे तो हो सकता है पुलिस आपसे पैसा वसूल ले, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे, और आप महिला हैं तो हो सकता है आप सुरक्षित न वापस लौट करके आए, हो सकता है आपके साथ भी घटना हो जाए। इतना पुलिस को बदनाम करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने लूट और वसूली पर सरकार और पुलिस पर हमलावर होते हुए कहा कि अब तो पुलिस थानों में तय होता है कि लूट और वसूली में कितना लेना है और कितना नहीं लेना है। अखिलेश ने रेहड़ी पटरी वालों से होने वाली वसूली को भी मुद्दा बनाया, वसूली को लेकर सरकार को घेरा और लूट को लेकर के, वसूली को लेकर के थानों में तय होता है कि कितना लेना है कितना नहीं लेना है। आप यहां बैठे हैं, मुख्यमंत्री आवास भी बगल में है। आप जितने भी ठेला लगाने वाले हैं उनसे पूछ के आइए, बोलो आपसे पुलिस पैसा वसूल रही है कि नहीं वसूल रही है। एक एक ठेले वाले से पैसा वसूल रही है सरकार। और गांव देहात में चले जाओ, अगर थाने चले गए तो हो सकता है आपकी जेब खाली कर दे पुलिस। ये तब है जब अखबार को, प्रेस को इतना बजट दिया जाता है। नोएडा का ट्विन टावर वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर गिराया गया है, लेकिन सियासी पार्टियां इससे राजनीतिक फायदा लेने का कोई मौका नहीं चूकना चाहती। यही कारण है कि जैसे ही ट्विन टावर गिरा, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने एक साथ अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव के खिलाफ हमला बोल दिया। दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने ट्वीट किया कि ये इमारत पूर्व की सपा सरकार के संरक्षण में बनाई गई थी। वहीं अखिलेश से जब इस आरोप पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में तंज कसते हुए दोनों उप मुख्यमंत्रियों पर कठपुतली होने का गंभीर आरोप लगा दिया। ट्विन टावर गिरे ना, इसलिए ट्विन डिप्टी सीएम बाहर आ गए हैं। और ये ट्विन जो दोनों हैं, इनको पता नहीं दिल्ली से वो भेजा गया है ट्वीट लिख करके, ये इनकी समझ से बाहर है। ये ट्विन टावर नहीं समझ सकते क्या है ट्विन टावर। अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फुल फॉर्म में नजर आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के महकमे की भी खामियां गिनवा डाली और ये भी कहा कि खुद मुख्यमंत्री को झूठ ना बोलना पड़े, इसलिए दोनों डिप्टी सीएम लगा दिए हैं। ये जो डिप्टी सीएम हैं, कम से कम अपना अखबार तो लखनऊ का देखते होंगे और विभाग के लोग इनकी जानकारी देते होंगे।
कभी कोई अपनी गोदी में लेके जा रहा है, कभी पिता अपने पुत्र को ले जा रहा है, पुत्र अपने पिता को ले जा रहा है, पति अपनी पत्नी को ले जा रहा है, पत्नी अपने पति को ले जा रहा है। न मरने वाले को व्यवस्था दे रहे हैं, न स्ट्रेचर दे पा रहे हैं अस्पताल पहुंचने तक। अस्पताल में पहुंच जाओ तो दवाई नहीं, और अगर आपको ऑपरेशन होना तो महीनों इंतजार करना पड़ेगा। जितने मेडिकल कॉलेज हैं वो सब खंडर हैं, नए जमाने के, मशीनें ऑब्सलीट हैं, ऑपरेशन हो नहीं रहे, पैसा वसूला जा रहा है। तो ये कैसे डिप्टी सीएम है? और क्या कहते हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं हम जा करके अस्पतालों में। किसी अस्पताल में चले जाओ, शर्मिंदा हो जाओगे तुम। इससे ज्यादा झूठे डिप्टी सीएम कहीं नहीं मिले होंगे। सोचिए, मुख्यमंत्री न झूठ बोले, इसलिए झूठ बोलने के लिए 2 डिप्टी सीएम लगा दिए गए। इस दौरान अखिलेश यादव ने एक एक मुद्दे पर चुन चुन कर जमकर प्रहार किए। अखिलेश ने यह भी कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं है, बल्कि ट्विन सरकार है, और ये ट्विन सरकार इस बार 2024 में चली जाएगी। अखिलेश यादव ने सरकार और उसके मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके पास अखबार पढ़ने तक का वक्त नहीं है।